का सम्मान होता, देवता वहां निवास करते, वहां शुभ तत्व निवास करता है। इसलिए और किसी भी घर में कन्या का पैदा होना, पुत्री का पैदा होना, ये उस घर का सौभाग्य है, ये उस घर का शुभ है। पर पता नहीं, वैसे तो हम सब लोग अपने आप को बड़ा सनातन धर्मी मानते हैं, खूब भगवान के आराधक मानते हैं, लेकिन ये बात हमारे अभी भी भारतीयों के मन में नहीं भरती कि चलो हमारे घर में पुत्रियां हैं तो सब शुभ है, सब बढ़िया। मतलब सबकी नहीं कह रहे हम, पर बहुत अधिकतर ऐसा समाज के कुछ लोग हैं कि जिनको जब तक छोरा ना हो जाए घर में तब तक भैया वंश नहीं आगे बढ़ेगा, तब तक हमारा तो अरे हो जाए तो बढ़िया। पर अगर ठाकुर जी ने कोई हमें पुत्री से नवाजा है, कोई बेटी कन्याओं से नवाजा है, तो उसका भी खूब आदर करो, खूब आनंदित रहो, खूब खुश रहो उस बात में। इसमें कोई भी संकोच, इसमें कोई भी मन में चिंता का कोई विषय नहीं है, कोई विषय नहीं। हमारे यजमान जी को देखो, 3 लालियां हैं, कितना सब काम संभाल रखा है। हमारे पास आती है मिलने के लिए रोज, तो मैया भी बताती रहती है ये काम संभाल रही है, ये काम संभाल रही है। और भैया हमने कहीं सुना था बचपन में, हमको स्कूल में कविता याद थी, हम उसको कई बार कथा में सुनाते हैं कि बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां, खाद पानी देते हैं बेटों में पर लहराती हैं बेटियां, एवरेस्ट पर ठेले जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती हैं बेटियां, एक कुल को रोशन करता है बेटा पर दोनों कुलों को रोशन कर देती है बेटियां। तो कोई बेटा मुंह ना फुला लेना, तो बेटा ना बुरा मानना, मतलब आप भी कुल दीपक हो, कुल को आगे बढ़ाने वाले हो। पर भैया ये समाज को और भारतीय समाज को थोड़ा समझने की आवश्यकता है। कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं। देव की मैया ने कंस को समझाया, तुमने हमारे पुत्रों को मारा, 6 बालकों का वध कर दिया तुमने, पर हे भैया ये तो कन्या है, इस पे तो थोड़ी दया करो, इसको तो बख्श दो, ये बेचारी कन्या तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी। कंस बोला ये कन्या वन्या नहीं है, तुमको नहीं पता ये नारायण बड़ा चतुर चालाक है। तुमने नहीं सुनी कहानी, अमृत मंथन पर ये मोहिनी बन करके आ गया था, किसी को थोड़ी ना पता चला कि ये नारी है कि नर है। कब ये नर नारी बन के आ जाए कोई भरोसा है? हमको तो पक्का कंफर्म है। आकाशवाणी ने बोला 8वां काल है, 8वां आएगा काल बनेगा। अब बच्चों नारी हो चाहे नर हो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? रूप बदलने में तो वैसे भी चतुर है, महान है। रोज रूप बदलवा लो, रोज नया नया स्वरूप धारण करा लो। ठाकुर जी को स्वरूप बदलने में बड़ा आनंद आता है। हमारे ब्रज की जो सेवा की परंपरा है ना, उसमें भी ठाकुर जी रोज रूप बदलते हैं। कभी मनिहारी बन गए, कभी स्वर्ण बेचने वाली बन गए, कभी दूध बेचने वाली बन के बरसाना चले गए। और ब्रज में एक परंपरा, एक लीला तो बहुत ही ज्यादा चलती है। क्या? सखियां रस को बढ़ाने के लिए कभी श्यामाजू को लालजू बना देती है और लालजू को श्री किशोरी जी बना देती है। काले बन गए श्यामाजू और गौरांगी श्री किशोरी जी बन गई श्याम सुंदर। एक ठाकुर जी श्री जी बन जाते, श्री जी ठाकुर जी बन जाते, और फिर रस और बढ़ जाता, फिर रस और बढ़ता, फिर सखियां ठाकुर जी को सिखाती हैं श्री जी कैसे कैसे करती हैं लीला। अब ठाकुर जी को सीखना पड़ता। अच्छा एक बात बताओ, जो कथा सुनते रहते वो न बोलिएगा, हाँ, क्योंकि उनको तो पता ही है, ब्रज से जिनको प्रेम है उनको भी पता होगा। वैसे जानते सभी है, पर फिर भी हम आपसे पूछ रहे हैं। गुणों की अगर बात करें तो गुणों की संख्या ठाकुर जी में ज्यादा है या श्री जी में ज्यादा है? कलाएं, गुण मतलब कलाएं। आर्टिस्टिक माइंड ठाकुर जी में ज्यादा है कि श्री जी में ज्यादा है?
तो फिर ऐसे डाउट से मैं क्यों बोल रहे हो, जोरदारी से बोलो। श्री जी में सारी कलाएं, मतलब ठाकुर जी का इतने कम नहीं है। नहीं तो हमने कल बोली ना, अगर हमारी बात सुन ली तो मोड़ो फुला लेंगे, वैसे नहीं फुलाएंगे। जब श्री जी की कोई बड़ाई करता ना तो ठाकुर जी डबल प्रसन्न हो जाते हैं। आहा, ब्रज में तो दिन भर यही होता है, इनको गाली दी जाती है और श्री जी का गुणगान गाया जाता है, ठाकुर जी उसी में खुश होते हैं। आहा, देखो अब श्री जी का गुणगान हो रहा है, हमको गालियां पड़ रही है, ठाकुर जी को उन गालियों में बड़ा रस आता है। तो पहले तो सबरे अंतर गिनवा देंगे और फिर अंत में जाकर के परिणाम ये निकलता है कि भैया कौन सा खेमा जीता, श्री जी वाला कि श्याम सुंदर वाला। वैसे जीतता तो श्री जी वाला ही है, पर श्री जी वाले ऐसे ही ठाकुर जी को भी कह देते चलो तुम भी जीत गए, कोई बात नहीं, तुम भी खुश है जाओ, नहीं तो तुम्हारो ये कालो कलूटा कन्हैया नाराज रह जाएगा। तो अंत में जाकर के दोनों खूब विनोद होता है। ब्रज में जब बरसाने वालों का समाज गायन होता है, नंदगांव वाले बैठ जाएं, जब आपस में जब समाज गायन होता है, खूब एक दूसरे की टांग खिंचाई करते। बहुत इस पे भजन है, बहुत भाव है। हमरी राधा की कौन करे होड़, पहले हम बहुत गाते थे। सुनो रे प्यारे नंद गैया, गोरी गोरी राधा की काली परछैया। बोले जितनो कारो तुम्हारो कन्हैया, इतनी तो हमारी श्री जी की परछाई भी ना है। गोरी गोरी राधा की काली परछैया और कारो तिहारो रण छोड़, सुनो रे प्यारे नंद गैया। और फिर अगली लाइन तो भैया हमको तो कभी कभी बोलने में भी संकोच होता है, पर अब ब्रजवासी हैं कुछ भी बोल सकते। कन्हैया कह रहे 4 टके की या की कारी कमरिया। कन्हैया कह रहे कामरिया लेके इतरा तो डोले 4 टके की आवे, कहीं भी बाजार में ते खड़ो खरीद के ले आओ, और ये पैर के ऐसो इतरा तो डोले जैसे पतो ना कितनो धनवान हो। 4 टके की या की कारी कमरिया, हमरी राधा की चुनरी बेजोड़, सुनो रे प्यारे नंद गैया। ये सूधी और सांची वृषभानु की दुलरिया, ये सूधी और सांची वृषभान की दुलरिया, तेरे मोहन में कितने जोड़। कन्हैया में कितने जोड़ है ना, यहाँ ते टेढ़ो गर्दन ते ऐसे झोको भयो ठाड़ो रे, एक जोड़ कमर में है, एक जोड़ नीचे चरण में है, तो तेरे मोहन में कितने जोड़। मोहन के मंदिर को गुम्मद पुरानो, तुम्हारे ठाकुर जी तो पुराने, वाके मंदिर को ऊपर को जो गुम्मद है वो भी पुरानो है। मोहन के मंदिर को गुम्मद पुरानो, मेरी राधा की छतरी बेजोड़, सुनो रे प्यारे। वाले ने रूठ गए, बोला अच्छा इतनी बेइज्जती करेगी, बरसाने की घनी बन नहीं है। तो बरसाने की गोपी बोली देखो, ना मानो और अकड़ दिखाओ, ना मानो और अकड़ दिखाओ तो दूंगी मैं भंडा फोड़, सुनो रे प्यारे नंद गैया। तुम्हारो सबरो भंडा फोड़ दूंगी। यहाँ पे जो भी नेकाद गुण आए ना वो हमारी श्री जी ते ही आए। हमारे ब्रज में कहते हैं ठाकुर जी को नाचनो भी नहीं आवे, और नाचनो कौन ने सिखायो? अरे बोलो ना, बांसुरी कौन ने सिखाई? श्री जी ने। गानो सिखायो श्री जी ने, सारे गुण श्री जी ने सिखाए। तो बोले ज्यादा ना बोलो, नहीं तुम्हारो बंडा फोड़ दूंगी। सबने कन्हैया वाले मुंह लटका के ठाड़े गए। अंत में कहते हैं नारायण की छवि यूं ठिठाई, हम लागू तिहारे ढोक। बोले हमने ठाकुर जी की छवि ठिठाई, उनके संग मजाक करो तो हम माफी मांगते, हम लागू तिहारी ढोक, सुनो रे प्यारे नंद गैया। तो भैया ब्रज में ऐसो रस चले, ऐसो आनंद चले, रस बढ़ाने के लिए ये भाव होता है कि ठाकुर जी और श्री जी में किसका भाव बढ़ा। तो कृष्ण नाम टेढ़ा मेढ़ा, सीधा नाम राधे। राधा नाम एकदम सीधा, जैसी श्री जी सूधी है वैसी उनको नाम भी सीधो है। कन्हैया के काम भी टेढ़े, नाम भी टेढ़ो है। पर भैया ये 2 युगल जो है ना, ये दोनों युगल इस धरती पर जो प्रकट भये है ना,
ये संसार को आनंद देने के लिए प्रकट भये। ठाकुर जी और श्री जी का अवतार ना तो किसी संसार के अपराध अधर्म इन सब के विनाश के लिए भगवान ने ये सब लीलाएं नहीं करी। देखो कृष्ण के दो स्वरूप हैं, एक है बांसुरी वाला कृष्ण और एक है सुदर्शन वाला कृष्ण। सुदर्शन भगवान ने कभी ब्रज में नहीं धारण किया और बांसुरी कभी ब्रज से बाहर धारण नहीं करी, क्योंकि ठाकुर जी जानते ये जो ब्रज की भूमि है ना, यहाँ मारपीट यहाँ मारकाट की आवश्यकता नहीं है, यहाँ सुदर्शन की आवश्यकता नहीं है। सुदर्शन युद्ध का प्रतीक है और बांसुरी प्रेम का प्रतीक है। ठाकुर जी को लगा ये धरती युद्ध की नहीं है, प्रेम की धरती, इसलिए यहाँ बांसुरी बजाएंगे, बस प्रेम बांटेंगे। बस 12-15 वर्ष के जो आयु रहती है ना, कभी भी ब्रज में वृंदावन में ठाकुर जी और किशोरी जी इस आयु से बड़े नहीं होते, कभी नहीं। केवल 12 से 15 वर्ष की जो जिसको किशोर अवस्था कहते हैं ना, ठाकुर जी उसी अवस्था में ब्रज में रहते, उसी अवस्था में लीला करते हैं। भगवान की कभी भी वृद्ध अवस्था नहीं आती, किशोर बने रहते हैं। और उन्हीं युगल किशोर भगवान श्री राधा श्याम सुंदर के हम सब आराधक बने, ये परम गति हमें प्राप्त हो, ये चरण सेवा हमें प्राप्त। भैया हम आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, पर अब सांसारिक विषय वस्तु मांगना भगवान से बंद करिए। वो तो प्रारब्ध में जो लिखा है वो प्राप्त होना ही होना है। क्या कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा वो तो सब प्राप्त हो नहीं होना है। अब ठाकुर जी के सामने बैठ के प्रार्थना ये होनी चाहिए, हमें आपके उस युगल स्वरूप का प्रेम मिले, हमें आपके उस युगल स्वरूप का दर्शन मिले। ये चाहना जब तक मन में पैदा नहीं हुई ना, हमें लगता है कथा के भागवत जी के प्रथम दिन यहाँ भले कोई मन में ये सोच के आया हो कि भागवत महारानी सुनाए कि सब इच्छा पूरी करती हैं, हम उनसे कहेंगे हमारे जीवन में ये दुख है, हमारे जीवन में ये कर दो, ऐसा कर दो। पर जब यहाँ कथा सुनने आप आए, यहाँ आकर के यहाँ जब कथा का भाव सुना, यहाँ जब भक्ति की कीमत सुनी, तब यहाँ आकर के भागवत से और भगवान से केवल इतना मांगा, ठाकुर जी कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा हृदय इस दिव्य प्रेम से भर दो, इस रस में डुबा दो, ये दे दो हमें। अगर प्रदान करना है तो आसान नहीं है, ये केवल कहने भर से तो नहीं मिल जाएगा, पर भैया 1-2 बार कम से कम मांगने की हम इस चीज की आदत तो डालें। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, क्या मांगा इस पूरे पद में? कोई संसारिक चीज थोड़ी मांगी। क्या मांग रहे हैं? हम श्री जी की सेवा ऐसे करें, ठाकुर जी की सेवा ऐसे करें, यमुना जी के तट पर हम बैठ जाएं, हम आपकी आरती करें, हम आपको चंवर डुलाएं। ये भाव हमारे हृदय में पैदा होना चाहिए। अभी तक ये भाव अगर पैदा नहीं हुआ ना, तो भागवत हम ऊपरी ऊपरी सुन रहे हैं, या तो सुनाने वाले में भाव नहीं है कि हमारे हृदय में वो भाव नहीं जगा पा रहा कि क्यों हमारे हृदय में ठाकुर जी के प्रति रस नहीं है, क्यों हमारे हृदय में उस दिव्य लीला का दर्शन करने का भाव नहीं है। जिस लीला को हम सुन रहे हैं, जिस ठाकुर जी की बातें हम सुन रहे हैं, हमारे मन में वो भाव क्यों नहीं है कि ये ठाकुर जी हम सुन रहे हैं, ठाकुर जी का स्वरूप वंशी विभूषित करा नवनीर दाबात वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार। अब एक तरफ हम ठाकुर जी की लीला बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, पर हमारे मन में कभी क्यों नहीं आता कि ठाकुर जी बांसुरी बजाते हुए कभी हमें दिख जाए तो कैसे लगेंगे, कैसे दिखते होंगे ठाकुर जी। ये कथा वाले तो बोलते रहते हैं, हम पढ़ा भी है शास्त्रों में, ठाकुर जी के नैन ऐसे, ठाकुर जी के अधर ऐसे, ठाकुर जी की बांसुरी ऐसी है। पर जिस दिन हम देखेंगे उस दिन कैसा आनंद आएगा। जब सुनने भर में आनंद आ सकता तो देखने में तो आहा, बुद्धि क्या उस आनंद को समेट पाएगी? क्या कभी हम भगवान को देख पाएंगे? क्या उनका अनुभव कर पाएंगे? ये इच्छा मन में पैदा हो जाना ही भागवत का परम फल है, परम इच्छा। जैसे हम कई बार कथा में मीराबाई सा का प्रसंग सुनाते, उसमें कहते मीराबाई ने 5 वर्ष की बाल अवस्था में, बाल्यकाल में
एक पंडित जी से पूछ लिया जो कथा करने आए। पंडित जी कह रहे हैं, कथा सुना रहे, जाने लग गए तो मीराबाई ने उनको पकड़ के हाथ जोड़ के निवेदन किया, बाबा जी हमारी एक मन में इच्छा है, जिज्ञासा है। बाबा बोले बोल लाली। तो को कहा, इच्छा तेरे मन में कहाँ जाग गई? 5 साल के बच्चा को तो टॉफी चॉकलेट से फुर्सत नहीं होती, तेरे मन में कौन सी जिज्ञासा जाग गई? तो मीराबाई सा कहती है, बाबा जी मुझे बस एक ही बात जाननी है। हाँ लाली बोल, तो को का जाननो है? बोले बाबा मोकू जाननो, जा गिरधर की तुम कथा सुना रहे थे ना, वो गिरधर लाल मुझे कब मिलेंगे, बस इतना जानना। और कह के रो पड़ी मीराबाई साहब, खूब आंखों में अश्रु भर आए। वाकू देख करके बाबा का हृदय भी गल गया, बाबा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। बोले लाली तू कोई साधारण बच्ची नहीं, ला तेरे चरणों को मैं प्रणाम करूं, तू कोई भगवान